अस्सलाम वालेकुम। आज हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक इंग्लिश 101 का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 का टाइटल है रीडिंग एंड डिक्शनरी। ये लेसन उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में उन्होंने डिक्शनरी के बारे में बताया हुआ है और दूसरे पार्ट में उन्होंने एक स्टोरी दी हुई है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी की डेफिनेशन। डिक्शनरी होती क्या है? A dictionary is a book that not only lists and records the words of a language, but it also tells you how speakers of the language spell, pronounce, define, explain, and use words of their language. डिक्शनरी एक किताब होती है जो सिर्फ वर्ड्स की लिस्ट पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि इसमें बताया होता है कि उस वर्ड की स्पेलिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसका इस्तेमाल भी बताया होता है। अब डिक्शनरी के 9 यूजेस हैं। सबसे पहले स्पेलिंग, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ओरिजिन ऑफ वर्ड, मीनिंग एक्सप्लेनेशन। छठा है यूजेज या रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स। सातवां सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आठवां फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस और नवां जनरल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले उन्होंने इन सब चीज़ों को बारी बारी एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने स्पेलिंग दिए हुए हैं। अब स्पेलिंग जो है इंग्लिश के, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ों का दो वर्ड्स इकट्ठे आ जाएं तो वो साइलेंट हो जाता है। इसी तरह उन्होंने बताया हुआ है कि एक वर्ड के एक से ज़्यादा स्पेलिंग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने दो वर्ड दिए हुए हैं, एक है सेंटर और दूसरा है कलर। सेंटर के ये भी स्पेलिंग है CENTRE और अमेरिकन इंग्लिश में इसको CENTER भी लिखा जाता है। इसी तरह कलर है, कलर को COLOR भी लिखा जाता है और COLOUR भी लिखा जाता है। दोनों ही सही हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन, आप वर्ड्स को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग में। तो डिक्शनरी हमें यह भी बताती है कि उन वर्ड्स को हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे स्पीक करना है करेक्ट मैनर में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पार्ट ऑफ स्पीच। ऑल डिक्शनरीज इंडिकेट पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग टू। सब डिक्शनरीज में वर्ड का बताया होता है कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। जैसे अगर कोई वर्ड है, वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या प्रेपोजिशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें डिक्शनरी प्रोवाइड करती है। उसके बाद है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। सम डिक्शनरीज इंडिकेट द ओरिजिन एंड डेरिवेशन ऑफ अ वर्ड बिफोर इट केम एन इंग्लिश वर्ड। अब अक्सर डिक्शनरीज में वर्ड का ओरिजिन बताया होता है कि वो वर्ड कहाँ से अखज़ किया गया, कब अखज़ किया गया, ये भी बताया होता है। उसके बाद है मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट अ डिक्शनरी प्रोवाइड्स अबाउट अ वर्ड इज़ इट्स मीनिंग। सबसे अहम चीज़ जो डिक्शनरी किसी भी वर्ड के बारे में हमें बताती है वो उसका मतलब है, उसका मीनिंग है, उसकी एक्सप्लेनेशन है या उसकी डेफिनेशन है। क्योंकि हम डिक्शनरी खोलते इसी वजह से हैं क्योंकि हमें किसी वर्ड की समझ नहीं आ रही होती, उस वर्ड को समझने के लिए हम डिक्शनरी खोलते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा मीनिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, उनके शेड्स ऑफ मीनिंग होते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है उस वर्ड को किस जगह उसका किस तरह इस्तेमाल होगा और किस जगह उसका किस तरह इस्तेमाल होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे छठा पॉइंट है यूजेज या रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स। अ डिक्शनरी यूजेस डिफरेंट लेबल्स लाइक BR। अब जो डिक्शनरी है वो डिफरेंट लेबल्स का इस्तेमाल करती है। जैसे ब्रिटिश के लिए BR है, अमेरिकन के लिए AM है, फॉर्मल के लिए FOFML है, इनफॉर्मल के लिए INFML है, इसी तरह स्लैंग के लिए SL है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन राइटिंग। ये इंफॉर्मेशन राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिक्शनरी हमें यूजेज ऑफ वर्ड्स के बारे में बताती है, फ्रेजेस और इडियम्स के और वर्ड्स के। ये हमें वर्ड्स की लिमिटेशन के बारे में बताती है कि वर्ड
किस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे वर्ड पोइटिक है, स्लैंग है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इसके बाद है 7वां पॉइंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिमिलर एंड ऑपोजिट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर आल्सो गिवन बट नॉट इन ऑल डिक्शनरीज। सब डिक्शनरीज में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर में होते हैं। सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर वर्ड्स और एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। इसके बाद है फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब इंग्लिश ज़ुबान में बहुत से फॉरेन वर्ड्स भी हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ ज़बानों के वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स भी डिक्शनरी में दिए होते हैं, उनको एक्सप्लेन किया होता है। जो नवा पॉइंट है वो है जर्नल इंफॉर्मेशन। ये जर्नल सी इंफॉर्मेशन होती है उस वर्ड के मुतालिक। दिस सेक्शन वेरीज फ्रॉम डिक्शनरी टू डिक्शनरी। ये हर डिक्शनरी में मुख्तलिफ होता है। नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन, प्लेसेस, कंट्रीज, नेशनलिटीज़ आर लिस्टेड either in alphabetical order of the words or in special sections at the back। अब जो उस वर्ड के मुतालिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, फेमस चीज़ें होती हैं, वो भी इसमें दी हुई होती हैं। आगे उसने बताया हुआ है हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी। लर्निंग व्हाट अ डिक्शनरी कंटेन्स एंड हाउ इट इज़ यूज्ड विल सेव मच ऑफ योर टाइम। डिक्शनरी को इस्तेमाल करने का तरीका अगर आपको आता हो तो आपका बहुत सारा वक्त बच जाता है। आजकल तो वैसे डिक्शनरी यूज़ नहीं होती, आप सीधा जाके गूगल पे लिखें किसी वर्ड का, उसके सारा इन्फॉर्मेशन आपको 1 सेकंड में मिल जाएगी। पर हम ये पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो नो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सबसे पहले हमें पता होता है कि सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर जी आता है। ज़्यादातर मैक्सिमम बल्कि सारी जो डिक्शनरीज़ होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होती हैं, यानी कि ए से शुरू होने वाले वर्ड सबसे पहले आते हैं और जी से शुरू होने वाले वर्ड सबसे आखिर में आते हैं। और अगर पहला वर्ड सेम हो तो सेकंड लेटर को देखा जाता है, और अगर सेकंड लेटर भी सेम हो तो थर्ड लेटर एंड सो ऑन उसे देखा जाता है। फाइंडिंग द वर्ड्स क्विकली। अब हमें वर्ड्स किस तरह से फाइंड करते हैं। आप थंब रखें अपना डिक्शनरी के ऊपर और देखते जाएं। ठीक है, आपने गाइड वर्ड्स का बहुत यूज़ करना है। गाइड वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये डिक्शनरी के टॉप पर होते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक गाइड वर्ड दिया होता है और यहाँ पर दूसरा गाइड वर्ड दिया होता है। यहाँ से वो स्टार्ट हो रही होती है वर्ड्स की लिस्ट और यहाँ पे एंड हो रही होती है, तो इससे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये भी उन्होंने गाइड वर्ड्स के बारे में बताया हुआ है। ये बोल्ड फेस में टॉप लेफ्ट पे पहला दिया होता है और टॉप राइट पे लास्ट दिया होता है बोल्ड फेस में। आगे दूसरा पार्ट लेसन का आ गया। इसमें उन्होंने एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी देने के बाद वो आपने अच्छी तरह से रीड कर लेनी है। उस स्टोरी के मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने बस एक दफ़ा, अगर आपके पास हैंडआउट्स हैं, नहीं तो ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, आपने ये एक दफ़ा रीड कर लेनी है और इन सवालों के जवाब देख लेने हैं। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और आज का लेसन हमारा इसी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।